हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज को आप एकदम इजी वे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सभी लोग क्लास 10th के जो भी सिलेबस आपको कवर कराए जा रहे हैं, आप लोग उसको बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जल्द ही हम रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे और आपको एमसीक्यूज के साथ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आपको पता है, एमसीक्यूज हाई स्कूल में ईच सब्जेक्ट से, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं। तो आपको ध्यान देना है, धातुएं सामान्यतः ऑप्शन के अनुसार भंगुर तो नहीं होती हैं, तन्य होती हैं। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधातुएं प्रायः कैसी होती हैं। तो अधातुएं ऑप्शन के अनुसार भंगुर होती हैं। 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसका प्रतीक Li है और यह S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक। सोडियम पोटेशियम तो चाकू से कटने वाले धातुएं हैं। एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है बी, पारा। इसको पारद भी कहते हैं। इसका एक और नाम मरकरी है। इसका प्रतीक Hg है और इसका लैटिन नाम हाइड्रागाइरम है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है और यह डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक है। तो विद्युत की अच्छी चालक अधातु जो है वो कार्बन की ग्रेफाइट है, अर्थात कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। तो ग्रेफाइट यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, जिसका एनोड कैथोड बनाने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु और अधातु की प्रतिक्रिया से कौन सा यौगिक बनता है। तो याद रखिएगा, धातु और अधातु की प्रतिक्रिया से लवण बनता है। धातु और अधातु की प्रक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। इस प्रकार धातु और अधातु मिलकर के लवण बनाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडियम और जल की प्रतिक्रिया से अर्थात अपक्रिया से क्या बनता है। इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया अर्थात अपक्रिया करती है। इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र अपक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो याद रखिएगा, अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ऑप्शन के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अम्लीय ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 10, धातु ऑक्साइड जल में घुलने पर क्या बनाते हैं। तो याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड जल में घुलने पर क्षार बनाते हैं। 10 का राइट आंसर होगा सी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ब्रोमीन हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसकी संयोजकता -1 होती है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यौगिक बनाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ब्रोमीन क्या है, एक द्रव धातु है। ठीक है, तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूपों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी धातु सोने से भी अधिक तन्य है। ध्यान दीजिएगा, सोने से अधिक तन्य धातु कोई नहीं है। याद रखिएगा, इसमें कोई आंसर नहीं होगा इसके 12 का। कौन सी धातु सोने से अधिक तन्य है, जिसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि सोना ही सबसे अधिक तन्य धातु है। लेकिन हाँ, ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम, चांदी, तांबा और लोहे में सोने से अधिक महंगी जो धातु है कौन सी है, प्लेटिनम है।
ठीक है। तो सोने से अधिक महंगी धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। ये आप इसको याद रखिएगा, लेकिन सोने से अधिक तन्य धातु कोई और नहीं है, याद रखिएगा। सोना ही सबसे तन्य धातु है, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद में क्वेश्चन आ गया, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो याद रखिएगा, कौन सी धातु सबसे अच्छी बिजली की चालक है? ये है चांदी। चांदी क्या है? बिजली की सबसे अच्छी चालक है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण तारों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अधातु कीमती रत्नों का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, कीमती रत्नों को निर्माण करने वाला अधातु जो है वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी धातु वायु में जलने पर चमकीली लौ देती है? इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? उदासीन होता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहा किस गैस की उपस्थिति में जंग खाता है? इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा जंग खाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर बी है, Fe2O3 इंटू X2O, जहाँ पर X पूर्णांक संख्या में है, अर्थात धन पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि हो सकता है। तो जंग ही क्या है? जंग को ही हम मूर्छा कहते हैं। ये आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। एक परत के रूप में लोहे पर ये जम जाता है, जिससे लोहे का संक्षारण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी धातु जल में नहीं डूबती है? इसका राइट आंसर है सोडियम। तो कौन सी धातु जल में नहीं डूबती है? इसका राइट आंसर है सोडियम। कौन सी अधातु जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा, कार्बन। कार्बन सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। कार्बन सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, और कार्बन अधातु जीवित प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। तो आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इसका राइट आंसर है आयोडीन। इसका प्रतीक है आई, यह हाइड्रोजन है। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला है। यह अधातुओं में अपवाद है, ठीक है, क्योंकि जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन चमकीला है, इसलिए अपवाद में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दिखाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय ऑक्साइड दोनों है। इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है, सोना व चांदी को किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो सोना और चांदी को तांबे के साथ मिश्रित कर सकते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तांबा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी धातु के ऊपर पीतल बनता है? लेकिन ऐसे है क्वेश्चन कि कौन सी धातु से पीतल बनता है? पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जस्ते से पीतल बनता है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है। तांबा और जस्ते को मिलाकर क्या बनता है? पीतल बनता है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा यौगिक विद्युत अपघटन से धातु देता है? तो कौन सा यौगिक विद्युत अपघटन से धातु देता है? तो लवण, ठीक है। लवण का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। लवण का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रक्रिया से धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है? परिष्करण, ठीक है। तो परिष्करण वह प्रक्रिया है जिससे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधातुओं के ऑक्साइड समानतः होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, तांबा। तांबा का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। तांबा का उपयोग कहाँ होता है? बिजली के तारों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा अधातु विस्फोटक बनाने में उपयोगी है? तो याद रखिएगा, सल्फर। पारंपरिक रूप से सल्फर का उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है, लेकिन आधुनिक समय में नाइट्रोजन का भी उपयोग होता है। टीएनटी अर्थात टॉल्यूइन बनाने में इसका उपयोग होता है। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, सल्फर। कौन सा धातु विस्फोटक बनाने में उपयोगी है? तो सल्फर है। और आधुनिक टाइम की बात करें तो नाइट्रोजन है। तो अगर एग्जाम में अगर ये आता है तो सल्फर मारिएगा, ठीक। उसको छांट के लिखिएगा। और याद रखिएगा, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन आजकल इसको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि? तो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक क्यों होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उनमें इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, इसलिए धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ठीक है। धातुओं में क्या होता है? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में गमन करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों के गमन होने से, इलेक्ट्रॉनों की गति करने से, ठीक है, धातुओं में विद्युत का चालन होता है और धातुएं अच्छी चालक होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।